हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। रैपिड फायर सेशंस लेकर आई हूँ। टॉप 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, वो भी पॉलिटी के, और ये PYQ क्वेश्चन हैं आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? रैपिड फायर सीरीज, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो वहाँ के मंडलों की बात करते हैं तो वहाँ पर हैं 18 मंडल। और यहीं पर मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल हैं? और ऑप्शन में 2, 4, 3 और 6 कर देती हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 मंडल है। एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और गढ़वाल में 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC जो हमारा है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? देखिएगा, इसे आयोग ने ये जो क्वेश्चन बना था, इसे आयोग ने जो है पुलिस कांस्टेबल में बना था, इसे रद्द करा था क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग में 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पर कितने होते हैं? अगर कुल सदस्यों की बात करी जाए तो कुल हो जाते हैं कितने? तो देखो भाई, यहाँ पर ना तो 4 होगा ना 9 होगा ना, मुख्य जो होते हैं एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? आपके 6 होते हैं। ठीक है ना। पदेन वाले को काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर 6 लगाऊंगी और आयोग ने इसका आंसर रद्द किया था। और 6 और 4 की अगर बात करेंगे हम, क्योंकि एक अध्यक्ष प्लस 4 तब भी वो आपके, और क्या हो गए, 5 सदस्य हो गए अन्य, और 4 पदेन अगर उनको जोड़ते हैं तब भी आपके 10 हो रहे हैं, तो तब भी आपका सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मैं ऑप्शन कर देती हूँ 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद जो यहाँ पर बात की गई है कि इलाहाबाद में जो न्यायिक कार्य था वो कब किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? भारत के संविधान की कुल अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स की यहाँ पर बात करा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन बी, 12 है। और मेन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 8 थे। 8 क्या थे? अनुसूचियाँ, 8 अनुसूची, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 246A, क्वेश्चन नंबर 6 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। ये आपके काम का नहीं, लेकिन हाँ ये वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? जब ये क्वेश्चन बना था, इसके अकॉर्डिंग जयदीप गोविंद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख जो संशोधन किया गया है वो है आपका 2008। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में इनका उल्लेख किया गया है, और इन्हें हमने अडॉप्ट किया हुआ है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो आपको पता है शेड्यूल 8 में जो है वो हमारी भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं को वहाँ पर मान्यता मिली हुई है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? फारसी नहीं है। नेक्स्ट है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस में आ जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस में आ जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक बार जल्दी से आप लोग क्या करो, मुझे बता दो कि ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि ये बात जो है कौन से आर्टिकल में की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार जल्दी से बता दो कि हमारा जो 12 है आर्टिकल, उसमें हमारा
आर्टिकल बताना है ना, आर्टिकल बताना है आप लोगों को। तो मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का जो उल्लेख किया गया है वो 23 में है, ये आप ध्यान रखना है। और शोषण के विरुद्ध 23-24 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब स्पेशली हम बात करते हैं जैसे कि शोषण वाली बात, तो कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध 24 में है। यहाँ पर भी अगर बालक का शोषण होता है, बच्चे का 6 से 14 वर्ष स्पेशली अगर उनसे कारखानों में काम कराया जाता है इससे, तो वो अपराध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर या बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो अभी जस्ट बताया मैंने कौन सा आर्टिकल हो जाएगा और कौन सा यहाँ पर अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का शोषण के विरुद्ध अधिकार और बालाश्रम की हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। 1993 में। कब हुआ था? 1993, आपने ध्यान रखना है। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो 2000 ये जब क्वेश्चन बना था तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 6, 9 सी, और क्या हो जाएगा, सॉरी 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब ये आपका है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो किसकी कर दी गई थी? ये हो जाएगा JNK, जम्मू कश्मीर। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? जल्दी से कमेंट कर दो। वराहगिरी वेंकट गिरी हो जाएगा, ठीक है, VB गिरी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? वर्तमान में पूछ रहा है, मेन में पूछता तो 22 होता, वर्तमान में पूछा है 25 प्लस है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है, यानी कि सीधी सीधी बात है, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? आपसे ये पूछा गया, राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। नेक्स्ट है, भारत का मूल रूप संविधान डैश के द्वारा हाथ से लिखा गया, किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान हैंड रिटन है? ऑप्शन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 22 का 80 हैं। और यहीं पर मैं कहूँ कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? उत्तराखंड की 70 हैं और राज्य, सॉरी 70 नहीं है, 80 हो जाएंगे। और उत्तराखंड की लोकसभा सीट है 5, 70 है हमारे यहाँ की विधानसभा सीट, 3 है राज्यसभा सीट, सॉरी वो ठीक है ना, तो ये याद रखना है कितनी है, 5 में से भी एक जो अल्मोड़ा सीट है वो ST के लिए यहाँ पर रिजर्व है ना। और विधानसभा सीट 70 है, 70 में से 15 रिजर्व हैं और 15 में से भी 13 जो है वो किसके लिए हैं? SC के लिए हैं। और सबसे ज़्यादा हरिद्वार की रिजर्व सीट है SC के लिए। और दूसरा यहाँ पर आ जाता है ST के लिए 2 है, एक है नानक मत्ता उधम सिंह नगर में, दूसरी है चक्राता देहरादून में। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 9 नवंबर 2027। स्वराज्य हिमालयन में 11वां राज्य बना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थीं। तो इसमें 284 में से जो महिलाएं शामिल थी दैट टाइम पे वो हो जाएंगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? ऑप्शन हो जाएगा B योगी आदित्यनाथ। और हमारे जो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी क्या है? 26 का यहाँ पर पूछा गया है सारे से। अब मुझे बताइए कि हमारे यहाँ का जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है वो क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आता है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 27 का B संयुक्त प्रांत। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2000 से 2006 तक उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल। और 1 जनवरी 2007 से फिर से उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? जल्दी से बताइएगा। बेनेगल नरसिम्हा, BN राव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? D यहाँ पर करेक्ट होगा।
डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। कौन कौन जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी मीरा कुमार। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा? लरमा रोजो का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 31, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ये थे हमारे ऑप्शन सी बलदेव सिंह। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया है? क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश। और दूसरा ये बताना है कि जो ये पहली भारत की पहली किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, उनका नाम बताइए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान के द्वारा प्रभावित है। तो यहाँ पर कानून बनाने का जो प्रोसेस है, निर्धारित प्रक्रिया है, वो काफ़ी हद तक इस देश के संविधान से जो है इफेक्टेड होती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, जापान। किससे हो जाएगा? जापान। शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट। आरटीई जो है अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये अधिनियमित हुआ था 2009 में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? सो हमारे यहाँ पर भी एक सदन है, हमारे यहाँ पर द्विसदन नहीं आता है, बल्कि तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? अब आप बताइए हमारे उत्तराखंड का राजकीय फूल क्या है? जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का डी हो जाएगा, पलास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और उसे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं? जैसे कि हमारे उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से 1 जनवरी 2007 उत्तराखंड किया गया था, ऐसे ही यहाँ पर 24 जनवरी 1950। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद डैश में सृजित किया गया था, किस वर्ष? ये हुआ था 1975 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिएगा इसको स्किप करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है, किसका विवरण वहाँ पे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 4 में जो है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक की बात की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर यानी कि अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है, किस चीज़ का? ऑप्शन हो जाएगा ए, गुलामी से स्वतंत्रता। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, कौन सी अनुसूची? सो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, तो किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? देखो भाई, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, महान्यायवादी की करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बचा 46 का क्या हो जाएगा? बी। संसद के द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया था, कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 101वां संविधान संशोधन। अगला आता है, इसे छोड़ देंगे हम, चलो यहाँ पर छोड़ देंगे। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? सो 49 का हो जाएगा डी, 122वें संविधान संशोधन 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सो नागरिकता से जो संबंधित है वो है हमारा भाग ऑप्शन बी, सेकेंड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो 6 से 14 वर्ष, और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? सो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 52 का बी, अनुच्छेद 55।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला लोक सेवा के उपसभापति बने थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए रवि रॉय। कौन हो जाएंगे? नहीं, एम अनंत शयनम अयंगर, एम अनंत शयनम अयंगर। 53 का ऑप्शन यहाँ पर सी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो 66 का संबंध किससे है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का संबंध किस चीज़ से है? अनुच्छेद 20 यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 20 का दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। किससे है? दोष संबंधित, मतलब अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा जो है वो गलत ऑप्शन है? सो 57 आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, क्या सही है? जी हाँ, ये सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? 58 का जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा संबंधित है? 22। तो 22 का जो हमारा संबंध है वो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के जो खिलाफ है वो संरक्षण है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। वैसे आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संप्रदाय से हैं, तो ये हैं भाई नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जो है वो सही ऑप्शन है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम, बिल्कुल यहाँ पर यही सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, बताइएगा। 1975 में आपातकाल के समय, जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? अब बताओ यहाँ पे कौन सा सही है? 63। तो यहाँ पर है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला, ये वाला करेक्ट है, सी। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा गलत है? 64, जल्दी से बताओ। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, बिल्कुल। राष्ट्रपति के प्रसाद बिल्कुल कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बताइएगा। या 30 वर्ष की आयु व्यक्ति का, नहीं 35, ऑप्शन हो जाएगा डी। नहीं, डी क्या हो जाएगा? भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का जो चयन होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के रैपिड फायर क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से। अभी था रैपिड फायर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।